देखिए आज मैं आपको बताऊंगा लेट और गिव के बारे में कि लेट कहां पे यूज होता है और गिव कहां पे यूज होता है। इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि लेट कहां पे बोला जाता है और गिव कहां बोला जाता है। देखिए लेट और गिव के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। मैंने लिखा है लेट मीन्स होता है दो, कोई काम करने दो, समझ गए, कोई काम करने दो, समझ गए। और गिव देखिए, गिव मीन्स भी होता है दो, लेकिन वस्तु देना या सामान देना, उसकी जगह पे गिव का प्रयोग होगा, ठीक है। और लेट कोई काम करने दो की जगह पे जो है आपका लेट यूज होगा। आगे देखिए हमने लिखा है कि लेट और गिव हमेशा ये क्या लेता है, सब्जेक्ट लेता है कि ऑब्जेक्ट लेता है। मैं आपको बताऊंगा लेट और लिखा है लेट गिव की खास बात यह है कि ये हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। ये हमेशा जब भी आएगा तो अपने साथ ऑब्जेक्ट के साथ ही आएगा, ये कभी सब्जेक्ट नहीं लेता है। लेट और गिव ये जो है सब्जेक्ट कभी नहीं लेता है, ये जब भी आएगा तो ऑब्जेक्ट के साथ ही आएगा। ये अपने साथ लेता है तो ऑब्जेक्ट लेता है। तो देखिए कैसे हमने लिखा है कि लेट और प्लस, अगर कभी भी आप बोले कि लेट और प्लस सब्जेक्ट और प्लस V1 और प्लस अदर वर्ड, तो यह कहना आपका एकदम गलत होगा, समझ रहे हैं। जैसे गिव है तो गिव सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड, यह भी आपका कहना गलत होगा, समझ गए। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि लेट आई गो, यह एकदम गलत है, समझ रहे हैं। तो ऐसे जो है ये सब्जेक्ट अपने साथ इसको नहीं लेगा, समझ गए। जैसे आपसे कहा जाए कि गिव ही अ बुक, तो यह भी कहना आपका गलत होगा, क्योंकि इसके साथ जो है ही नहीं आएगा। तो ये कभी भी जब भी आता है तो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। ये इसको ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्ट ये हमेशा लेगा। देखिए मैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो है स्ट्रक्चर बना दिया है। मैं इसको आप लोग जानते भी होंगे कि इसका जो है ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आई का क्या होता है, मी, ही का हिम, सी का हर, वी का अस, दे का देम, समझ रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट ये लेता है जब भी आपका लेट आएगा कभी भी और गिव, समझ गए, तो वो इन्हीं के साथ आएगा। आप इसको याद रखिए। आगे जैसे स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, देखिए इसका क्या होता है, फार्मूला कैसे बनते हैं। जब भी सब्जेक्ट आपको लिखना होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, V1 लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे, समझ गए। और जब कभी वस्तु की बात की जाए, कोई सामान की बात की जाए, जब गिव आएगा तो गिव लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, नाउन लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे, समझ रहे हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है बनाने का। इन दोनों को आप याद कर लें, आपको बहुत आसान हो जाएगा बोलने में और लिखने में। जैसे मैं इनको समझाने के लिए आपको बताता हूं कुछ सेंटेंस। जैसे ये लेट है, लेट मैंने लिखा है कुछ सेंटेंस यहां पर, देखिए उसे घर जाने दो, उसे घर जाने दो। मैंने ये आपको समझा दिया है कि अगर ऐसे बनाएंगे तो आपका एकदम गलत होगा। सही देखिए कैसे होगा कि उसे घर जाने दो, तो यहां पर जाने दो यानी कि क्या हो रहा है, क्रिया, समझ के कोई काम हो रहा है, यानी उसे घर जाने दो, तो क्रिया यानी कि वर्ब। अब देखिए वर्ब इसमें, तो यहां पे क्या होगा, लेट हिम गो होम, लेट हिम गो होम, समझ गए, ये सही होगा, इसको आप सही कहेंगे। और ये है, देखिए इसको जैसे कोई वस्तु है, समझ गए, नाउन। अब इसको देखिए लेट गिव इसमें लगेगा, गिव और हिम अ बुक, गिव हिम अ बुक, ये आपका कहना सही होगा, समझ गए। गिव यानी कि वस्तु के लिए आता है या किसी सामान के लिए आता है, तो इसके लिए किताब है,
समझ गए, इसके लिए ये आया है, यहाँ पर गिव आया है। समझ गए, यहां पर देखिए लेट क्यों आया है, क्योंकि लेट जो है कोई काम करने दो उसके लिए आता है, कोई काम करने दो, जब कोई काम आदमी करता है जाने का, खाने का, पीने का, ठीक है, ऐसे में जो है लेट आता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा कि लेट कहां पे यूज होता है और गिव कहां पे यूज होता है। दोनों का मैंने जो है आपको सेंटेंस बना दिया है, आप इसको समझ सकते हैं कि लेट और गिव कहां पे कैसे यूज होगा और कैसे आप लिख सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है आपको इसको समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए और फिर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा।